सुक्ति आगे कह रही है, चिंतामणि मंजुल पावार धूर धारिल में काच मन मुकुर सुधार रखवे कहो। यहाँ पर उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं, गोपी कह रही हैं, हे उद्धव तुम कह रहे हो चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है कृष्ण की भक्ति से। चिंतामणि एक मणि होती है, ठीक है, जो बहुत ही अमूल्य है। तो यहाँ गोपियों के लिए जो अमूल्य है वो है कृष्ण की भक्ति, सबसे अमूल्य है। तो यहाँ ये कह रहे हैं चिंतामणि मंजुल पवारी, तुम कह रहे हो कृष्ण की भक्ति को छोड़ दें। और क्या कह रहे हो, धूल धारण में, और धूल को धारण कर लें। धूल का मतलब है भस्म में लगा लें। योग कह रहे हैं ना करने के लिए। योग को तभी हो सकता है जब संसार को त्याग करके आप जोगनी बन जाओ, और जोगनी के लिए आपको भस्म लगाना पड़ेगा, आभूषण को हटाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि चिंतामणि को छोड़ लें, यानी कृष्ण की भक्ति को छोड़ दें। चिंतामणि मंजुल पावरी, चिंतामणि को हम फेंक दें, कृष्ण भक्ति को हटा दें, और क्या धारण कर लें, धूल धारण में, और धूल को हम लगा लें। कांच मन मुकुर सुधार रखवे कहो, और कह रहे हो कि अपने हृदय में, जो हृदय है आपका, कांच मन मुकुर, मन जो है आपका वो कांच के भांति है। कैसा है, कांच के भांति जो मन है, सुधार रखवे कहो, उसको हिफाजत से रखियो। सुधार रखवे कहो का मतलब है, सुधार रखने का मतलब है सही तरीके से रखना, यानी अपने मन को स्थायी रूप से आप कह रहे हो कि सजो कर रखे रहें। दोनों लाइनों का अर्थ समझना। एक तो आप कह रहे हो कि कृष्ण भक्ति को हम छोड़ दें और भस्म को धारण कर लें, और कह रहे हो कि मन जो आपका कांच के तरीके इसको संभाल के रखे रहें कि कहीं ये टूट ना जाए। आप ये लिख सकते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए। कांच हल्के से अवसर पाते ही टूट जाता है, और कांच मन माही कह रहा, तो मन को ही संभाल कर रखना। क्यों, आगे कह रहे, कह रत्नाकर वियोग आग सारण को, उद्धव हाय हमको बयार भकवे कहो। रत्नाकर जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, ये जो वियोग की अग्नि है, ये जो वियोग रूपी अग्नि है, वियोग अग्नि सारण को, इस हम लोगों को वियोग की अग्नि है, विक्षोभ की अग्नि है, इसको बुझाने के लिए आप कह रहे हो इसको कैसे शांत किया जा सकता है। उद्धव हाय हमको बयार फकीवे कहो। फकीवे का मतलब होता है खाना ग्रहण करना, और क्या खाना, सुधार, यानी पवन हवा। आप कह रहे हो कि हम योग रूपी हवा के द्वारा इस वियोग रूपी अग्नि को क्या करें, शांत कर लें। तो क्या अग्नि अगर कहीं लगी हुई होती है, हवा से क्या अग्नि को शांत किया जा सकता है? वो तो और भड़कती है, नेचर है। अगर कहीं अग्नि लगी हुई है तो उसको अगर हवा चलेगी तो अग्नि को और बढ़ाएगी। गोपियाँ यही कह रही हैं, आप जो कह रहे हो कि वियोग की अग्नि जो लगी है वो आप हमको बयार फकवे कहो कि ये योग रूपी वायु से इसको शांत कर दे। तो हे उद्धव, ये शांत नहीं होता है, हवा से अग्नि बढ़ती है। रूप रसहीन जाई निपट निरूप चुके, ताको रूप च्वाइसे और रस चकवे को। आप जिस रूप को कृष्ण का रूप है, उस रस को जिसको हम ग्रहण करना चाहते हैं, जो कृष्ण रूपी रस को हम भक्ति रूप से ग्रहण करना चाहते हैं, आप उस रस को कह रहे हो मत ग्रहण करो, लेकिन वही रूप कह रहे हो योग के द्वारा आप ग्रहण करो। क्योंकि ये कह रहा है कान्हा और योग ब्रह्म एक ही है ना, कान्हा ब्रह्म एक ही बता रहा है। उन दोनों का तर्क यही गोपियां कह रही हैं, रूप रस हीन जाई निपट निरूप चुके। जिस रूप को जिस रस को हम ग्रहण करना चाहते हैं संसार में देख करके, ताको रूप दरवाइबो और रस चकवो को, उस रूप को ग्रहण करने के लिए आप कह रहे हो कि इस योग के द्वारा आप ध्यान करो, फिर उस रस को आप चखो। तो ऐसा हो सकता है। और आपका रास्ते में क्या क्या तकलीफें, ये लास्ट वाली लाइन में बता रहा है, ऐते बड़े विश्व माय हेरे हो ना पाए जाई, ताए त्रिकूट में नयन मूंद लखवे कहो। इस संसार में जिसको मैंने आँख खोल कर देखा है, ऐते बड़े विश्व माई, इतने बड़े विश्व में ऐते बड़े विश्व माई, इतने बड़े संसार में हेरे हो ना पाए जाए, आंखें खोल के मैंने देखा है तब तो मिले नहीं। हेरे भाई पाए नहीं, आंखें खोल के मैंने देखा तब तो मैंने प्राप्त नहीं कर पाए। और तुम क्या कह रहे हो, ताए त्रिकूट पे नयन मूंदी, कि त्रिकूट पर्वत पर चढ़ जाओ और आंखों को बंद कर लो, लखवे कहो और कह लो तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है?
जब आँख खोल के हम पूरे संसार में ढूंढ आए हैं तब हमको वो नहीं मिले तो हम त्रिकूट पर्वत पर चढ़ जाएं और वहाँ आंखें भी बंद कर लें और फिर कह रहे हो तब तुम्हें कान्हा मिल जाएंगे, तो हम इस पर नहीं विश्वास कर सकते हैं।